जैसे कि विंटर सीजन आ गया है, तो विंटर सीजन में एक्सरसाइज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। एक बात और, जो लोग मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, जिनको वेट गेन करना है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्यों? क्योंकि इस समय पे फूड की क्वालिटी अच्छी होती है, लंबे समय तक फूड सही रहता है। दूसरा, इसमें भूख ज़्यादा लगती है। विंटर सीजन में हमेशा भूख ज़्यादा लगेगी क्योंकि बॉडी को हीट जनरेट करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो आप अच्छे से खाना भी खा सकते हो। तो ये सही समय है वेट गेन करने के लिए। बट इसके साथ साथ वर्कआउट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो आज आपको मैं शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। जैसे कि मैंने बताया कि विंटर सीजन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले विंटर सीजन में जो हमारी बॉडी है, मसल है या जो हमारे जॉइंट्स हैं, वो स्टिफ रहते हैं क्योंकि टेम्परेचर कोल्ड होता है, ठंड होती है, उसकी वजह से। तो हमें वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले डायनेमिक स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। मतलब सबसे पहले वार्म अप करें अपनी बॉडी को, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, हल्की फुल्की साइकिलिंग कर सकते हैं, जंपिंग जैक वगैरह लगाएं। इसके बाद डायनेमिक स्ट्रेचिंग करें। डायनेमिक स्ट्रेचिंग को लेके मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, वो यूट्यूब पे आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। जब बॉडी को प्रॉपर वार्म अप आप कर लेंगे, उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करें। क्यों? क्योंकि अगर आप स्टिफ बॉडी के साथ वर्कआउट करोगे तो इससे आपकी इंजरी हो सकती है बॉडी में। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, हाइड्रेशन। बॉडी हाइड्रेट रहनी चाहिए। तो सर्दियों में क्या होता है, हम वर्कआउट करते हैं तो पसीना कम आता है, तो हमें लगता है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी प्यास कम लगती है टेम्परेचर की वजह से। लेकिन बॉडी को अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आपको प्यास भी नहीं लग रही है तो पानी ना पिए। आपको पानी को प्रॉपर कंज्यूम करना है। 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है, क्योंकि अगर पानी नहीं पियोगे तो फिर से वही बॉडी आपकी डिहाइड्रेट हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल में सोरनेस या फिर इसके साथ साथ स्किन में, आपने देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद स्किन सर्दियों में हो जाती है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो डिहाइड्रेशन से भी बचना है। सर्दियों में इस बात का खासकर ध्यान रखिए। तीसरी बात यह है कि वर्कआउट करने के बाद, मान लो कि आप इंडोर वर्कआउट कर रहे हो, इंडोर वर्कआउट करने के बाद आप जब भी बाहर निकलते हो तो अपनी क्लोथिंग का प्रॉपर ध्यान रखें। क्लोथिंग में क्या करना है, एक तो आप वर्कआउट करते समय कॉटन का इस्तेमाल ना करें सर्दियों में, क्योंकि कॉटन में क्या होता है कि जो पसीना आपको आता है उसके बाद वो रिवर्स आपकी बॉडी में एक ठंड का एहसास होता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह की, जैसे फीवर हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, या फिर ठंड लग सकती है। तो इस बात से आपको बचना है। अपनी क्लोथिंग का प्रॉपर ध्यान रखना है। पॉलिस्टर का यूज कर सकते हैं इस वेदर में। अब इसके बाद आप, जो लोग वर्कआउट, इंटेंस वर्कआउट करते हैं, मान लो कि आप गर्मियों के टेम्परेचर में बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रहे हो, सुपर सेट या फिर जाइंट सेट लगाते हो, इस टाइम पे हमें उस बात का ध्यान रखना है। एकदम से हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बॉडी को हीट जनरेट करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। अगर आप हाई इंटेंसिटी से वर्कआउट करोगे तो बॉडी एक्सर्शन हो जाएगी, ज़्यादा थकावट आपको महसूस होगी। तो इसीलिए अपनी इंटेंसिटी को सर्दियों के टाइम में धीरे धीरे बढ़ाना। जैसे जैसे आप वर्कआउट लंबा करते हो तो आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म हो जाती है, फिर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होता है तो हमें स्टैटिक स्ट्रेचिंग पे भी ध्यान देना है, क्योंकि वर्कआउट के बाद जो सोरनेस होती है उसको स्ट्रेचिंग से ही कम किया जा सकता है। तो प्रॉपर स्ट्रेच करें। वर्कआउट के बाद बॉडी को रिलैक्स करें, 10 से 15 मिनट इसके ऊपर स्पेंड करें। इसके बाद आपकी मसल की रिकवरी अच्छी होगी। अब रिकवरी की भी बात कर लेते हैं। सर्दियों में मसल को रिकवर होने के लिए प्रॉपर रेस्ट की जरूरत पड़ती है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो अपने रेस्टिंग टाइम का ध्यान रखें, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दें, जिससे आपकी मसल की रिकवरी अच्छी हो सके। एक बात और, अपनी बॉडी की सुने, लिसन टू योर बॉडी, उसी हिसाब से अपना वर्कआउट प्लान करें। अगर मान लीजिए कि बॉडी उस तरह से एक्टिवेट नहीं है, वैसे भी सर्दियों में एक्सरसाइज करने का कम मन करता है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा लो फील हो रहा है, तो अपनी बॉडी की जरूर सुने, उसी हिसाब से अपना वर्कआउट और डाइट प्लान करें, जिससे आपके रिजल्ट्स बेहतर होंगे। लास्ट में एक बात और, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो लोग वेट गेन करना चाह रहे हैं, मसल बिल्डिंग करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। वो लोग क्या करें, प्रॉपर वार्म अप करने के बाद में 5x5
का एक सेट तैयार कर ले किसी भी वर्कआउट रूटीन में। जैसे कि मान लो चाहे वो चेस्ट लगा रहे हैं, बैक लगा रहे हैं, आर्म्स लगा रहे हैं, लेग लगा रहे हैं, वो 5x5 मतलब क्या होता है कि हर एक एक्सरसाइज के 5 सेट और उसके साथ साथ 5 रैप। वेट को हैवी लिफ्ट करना है, जितनी उनकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल करें और अच्छे से डाइट लें, तो क्योंकि ये सही टाइम है आपको वेट गेन करने के लिए भी और आपकी मसल के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए भी। तो जो लोग मसल बिल्डिंग कर सकते हैं वो इस बात का ध्यान रख सकते हैं। लास्ट में एक बार समराइज कर लेते हैं कि हमने आज किन किन पॉइंट पे बात की है। सबसे पहले हमें प्रॉपर वार्म अप करना है क्योंकि हमारे जॉइंट्स और मसल स्टिफ हो जाते हैं। उसके बाद ही वर्कआउट स्टार्ट करना है। बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाना है, पानी खूब पीना है। तीसरी बात ये कि हमें बॉडी को प्रॉपर मॉइस्चर करना है, जिसकी वजह से जो स्किन वाइट हो जाती है या हमारे लिप्स पे थोड़ा सा फट जाते हैं, उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है। क्लोथिंग का हमें ध्यान रखना है, खासकर कॉटन के कपड़े पहनने से बचना है क्योंकि वर्कआउट ड्यूरेशन में अगर पसीना कॉटन सोख लेता है उसकी वजह से हमें ठंड लग सकती है। वर्कआउट के बाद बॉडी को प्रॉपर स्ट्रेच देना है, रिलैक्स देना है ताकि मसल की रिकवरी अच्छी हो जाए। इसके साथ बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट को धीरे धीरे इंक्रीज करना है और मसल बिल्डिंग के लिए 5x5 प्रोग्राम फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे।